स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने संसद में विश्वास मत खो दिया है। स्टीफन स्वीडन सरकार के पहले नेता हो गए हैं जिन्हें इस तरह के प्रस्ताव पर हार का सामना करना पड़ा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टीफन लॉफवेन 2014 से प्रधानमंत्री थे। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से न तो मिलेंगे और न ही अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह की बातचीत करेंगे। साथ ही कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सभी दमनकारी प्रतिबंध हटाने के लिए बाध्य है। आर्मीनिया के संसदीय चुनाव में कार्यवाहक प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन की पार्टी ने जीत हासिल की। उनकी पार्टी को 53.9% वोट मिले, जबकि उनके विरोधी पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट कोचरियन की पार्टी सिर्फ 21% वोट पा सकी। अजरबैजान से जंग में नारगोनो काराबाग का हिस्सा गंवाने के चलते जनता में नाराजगी थी, फिर भी पशिनियन चुनाव जीतने में सफल रहे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे। नेशनल पार्टी के नेता बर्नाबी जॉयस को ऑस्ट्रेलिया का नया डिप्टी पीएम चुना गया है। बर्नाबी जॉयस पिछली सरकार में भी उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बेलारूस के 86 अधिकारियों और कंपनियों को यूरोपीय संघ ब्लैकलिस्ट करेगा। पिछले महीने पत्रकार की गिरफ्तारी और यात्री विमान को जबरन बेलारूस में उतारे जाने की घटना के बाद ईयू ने यह कदम उठाया है। इससे पहले यूरोपीय संघ बेलारूस के विमानों पर पाबंदी लगा चुका है। अमेरिका के अलबामा में क्लाउडेड तूफान के कारण आपस में कई वाहन टकरा गए। हादसे में 8 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तूफान के साथ आई बाढ़ से दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। अमेरिका के कई इलाकों में तूफान और बारिश से भारी तबाही मची है। जापान के आयोजकों ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के दौरान सभी स्थलों पर दर्शकों की सीमा तय की। कहा कि स्टेडियम की क्षमता के हिसाब से 50% लोगों को स्थल पर पहुंचने की अनुमति होगी। हालांकि किसी भी स्थल पर 10,000 से अधिक दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 93 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 38,83,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। 16 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं। कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट के बाद पाकिस्तान के कराची शहर में सोमवार से स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया गया है। छात्रों को स्कूल में एंट्री के लिए सख्त गाइडलाइंस भी बनाई गई है। छात्रों को क्लास में आने से पहले हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 907 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 30 लोगों की मौत हुई। कतर के प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा ने कहा कि कतर में अगले साल होने वाले फीफा विश्व कप में सिर्फ टीकाकरण कराने वाले लोगों को ही एंट्री मिलेगी। साथ ही कहा कि कतर अभी भी एक सफल आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि कतर में 2022 में होने वाले फीफा विश्व कप को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसको लेकर स्टेडियम में 90% तक काम पूरा हो चुका है।